काबिल एहतराम जनाब आदिल साहब, जो हमारे प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बशारत साहब, हमारी रजनी मैडम जो कि बाला ब्लॉक प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे आए हुए जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे जम्मू कश्मीर पार्टी की बात को सुनने के लिए आए, क्योंकि आज हमारा एक बहुत खुशी का दिन है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 8 मार्च 2000 को बनी, जिसके हमारे सरबरा सैयद अल्ताफ बुखारी साहब हैं और उनके हमरा साथी जो थे। इस पार्टी का मुद्दा मकसद कुछ भी नहीं था कि जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को स्टेट से खत्म कर दिया और यूटी में बदल दिया, उस वक्त के हालात कुछ ऐसे बने थे, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग थे, लेकिन एक परेशानी थी, एक परेशानी का माहौल बना था। दुखी थे कि अब हम करें तो करें क्या, घरों में बंद रहे। उस वक्त हमारे जितने भी पुराने पार्टियां थी, उनके जो लीडर थे, जो कि बड़े बड़े दावे करते थे कि हम जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, ये जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन उस वक्त कोई बाहर निकला नहीं। वाहिद एक शख्स है अल्ताफ बुखारी साहब, जिन्होंने कि उस वक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि सबके लिए कानून तो एक ही होता है, लेकिन वो ना घबराए ना डरे, वो हम गरीब लोगों के लिए निकले। और उसके बाद दिल्ली में गए, वहां बात की, यहां के हालात को फिर वापस लाया। देखने की यह बात है कि आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत से एलिगेशन लगे, कभी बीजेपी बी, कभी सी, कभी ये कभी वो, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब का एक ही नारा था कि आप मुझे यह बताइए, अगर मुझे बीजेपी का बी टीम कहते हैं, तो जो बाकी पार्टियां हैं जो दिल्ली जाकर छुप कर मिलती हैं, और वहां पे एक आवाज, और जब जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं वहां पे दूसरी आवाज। लेकिन बुखारी साहब ने उसकी कोई परवाह नहीं की, चाहे हमें कुछ भी बोले, ए बोले, बी बोले, सी बोले, हमें उसकी टेंशन नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर को, अपने जम्मू कश्मीर को बचाना है। यहाँ के लोगों को, यहाँ की बेरोजगारी को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ जो जेलों में डाले हैं, बेगुनाह लोग डाले हैं, उनको बचाने के लिए और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बनाया। और मैं इंशाल्लाह आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त भी हमारे कुछ लोग मजहबी नाम पर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आप तो खुद ही जानते हैं, कभी कहते हैं हिंदू खतरे में, कभी कहते हैं मुसलमान खतरे में है। मैं आप भाइयों को एक चीज बताना चाहता हूं, खतरे में वही लोग हैं जो यहां पे दंगे फसाद करना चाहते हैं। क्या आप लोग खतरे में हो? जैसे कि अभी यहां ऊपर 4 घर मुसलमान हैं, 10 घर हिंदू हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन यह क्या बोलते हैं वहां पे जाकर खतरे में है। कौन खतरे में है? खतरे में कोई भी नहीं है। इसलिए हमें मिलजुल कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आज हमारा फाउंडेशन डे, हम आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का मंशूर क्या है। तो इसलिए हमें ऐसा है कि हम सब मिलजुल कर, चलो आपको जैसे कि लैंड के बारे में या इसके बारे में बशारत साहब ने बात की है, और आप देखें हमारे लीडर साहब की सोच। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब जम्मू में वो क्या कहते हैं वहां पर, वो जो शोरूम गिराया था, नहीं वो कहां पे था, ऊपर नरवाल में, जब वो गिराया गया, किसी भी लीडर ने, किसी सरकार ने, किसी बंदे ने बात की, उसको जब गिराया गया तो बुखारी साहब ने बोला कि उसके आसपास और कोई भी नहीं था, मतलब एक ही वो शोरूम गिराना था। चलो खैर वो गिरा दिया, आसपास शायद उनके अपने लोग होते, वो नहीं गिराना चाहते थे, क्योंकि अपना वोट बैंक बचाने के लिए तो सब करते हैं। लेकिन उसमें जो 40 बंदे काम करने वाले थे, उनका ख्याल किसी ने रखा?
किसी ने नहीं रखा, वो सिर्फ एक बंदे ने रखा, अल्ताफ बुखारी साहब ने, जिसपे की आवाज उठाई, जिनको कि गरीबों की एक दर्द है, गरीबों के लिए निकले हैं सेवा करने के लिए, और हम उनकी डायरेक्शन पे चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जो भी बंदा जुड़ेगा, हम उनके साथ शाना बशाना है। हर इंसान के लिए हम बिल्कुल साथ साथ में है। चलो, मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। फॉरेन मिनिस्टर बने और उस मिनिस्ट्री में उन्होंने मिडिल ईस्ट में जाकर एक प्रोजेक्ट किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के लिए अच्छी है। सबसे पहले उन्होंने वेस्ट में जाकर प्रोपेगेंडा किया कि आरएसएस हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि उनको पावर बचानी थी। 87 में रिग किया, फारूक साहब की सदारत में रिग किया गया इलेक्शन, और लाखों लोगों को उन्होंने कब्रिस्तान के राह पहुंचाई। उसके खिलाफ तो वो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। 96 में उन्होंने इलेक्शन रिग किए। पूरी हिस्ट्री उसकी गवाह है कि उन्होंने यहां के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा पर अगर आऊं, टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल, क्यों उसको अनएक्सप्लोर नहीं किया गया? क्यों उसको मैप पर, टूरिज्म मैप पर नहीं लाया गया? कौन इसका रिस्पॉन्सिबल? जब 80s में यहां पर बॉलीवुड आया, उसके बाद यहां पर बॉलीवुड क्यों नहीं आया? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उस वक्त की हुकूमत किसके पास? नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस? क्यों यहां के लोग बेरोजगार हैं? जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट हैं स्टेट से बने गए, क्यों फिर एनएचपीसी को दिए गए? क्यों आज भी हमें लाइट नहीं है? कौन बोलेगा इन बेसिक राइट्स के बारे में? क्या यहाँ के लोगों की हालात क्या है? यहाँ के हॉस्पिटलों के हालात क्या है? कहाँ है वो लोग जिन्होंने वोट लिए गए? किस इमोशनल पॉलिटिक्स पर वोट लिए गए? मजहब के नाम पर वोट लिए गए, जात के नाम पर वोट लिए। लेकिन अल्ताफ साहब ने सबसे पहले कहा कि आपको सच बोलना, एक ही लोग जुड़े लेकिन सच की सियासत करो, झूठ नहीं बोलो, लोगों को झूठे वादे मत करो, मत बोलो लोगों को कि यहां पर प्लेबिसाइट होगा, यहां पर रेफरेंडम होगा। नहीं होगा, पॉसिबल